शांति से भी। तो अभी गीत सुना ना, गीत के बोल क्या थे? सत्यम शिवम सुंदरम, दया करो, भक्तों ने पुकार करी परमात्मा के आगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, दया करो। कौन सी दया मांगी? हर घर में मोहन देखे, राधा देखे। फिर एक और दया मांगी कि सबका एक से नाता है, सब एक बने। जैसे सूरज एक है, आकाश एक है, धरती एक है, तो दुनिया में जितनी सब आत्माएं हैं, ये भी सब एक पिता के बच्चे हैं। अब देखो, भक्तों ने तो पुकार करी उसके आगे कि दया करो, दया करके ऐसा कुछ करो कि सब एक के बने, एक बीज से हर आत्मा जुड़े और हर घर में मोहन और राधा दिखे। अब भक्तों की पुकार पर स्वयं परमात्मा आया है, यही दो कार्य कर रहा है। हर आत्मा को बीज से जोड़ रहा, अपने आप से जोड़ रहा। और ऐसे संस्कार हर आत्मा में भर रहा है, हर एक आत्मा राधा और मोहन बन जाए। लेकिन सारा कारज गुप्त है, भक्त पुकार रहे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बाप आते हैं पढ़ाने, श्रीमत देने। जो बाबा कहता है जो भक्ति में गायन है श्रीमद भागवत गीता। बाबा कहता है बच्चे, श्रीमत को अपने जीवन में यूज करना पड़ेगा, तब बाबा कहता है आपका जीवन हीरे जैसा बनेगा। बाकी गीता सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं है कि स्टेज पर एक महाराज बैठ जाए और दुनिया आकर उसको मत्था टेके और गीता सुन के अपने घर चले। बाबा कहता है ये सच्ची सच्ची गीता। इसको सुनकर बाबा कहता है आत्माओं को अब अपने घर जाना। क्योंकि बाबा कहता है अब समय पूरा हो गया, चक्र पूरा हुआ। बाबा कहता है ये घर जाने का सब, तुम्हारी ही पुकार पर आया हूँ और तुमने जो मांगा बाबा कहता है तुमको देने आया। तो आज की मुरली भी इसी बाबा शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो। बाबा कहता है ये जो दुनिया है ना, ये भव सागर। बाबा कहता है ये स्टीमर है जिसके ऊपर आत्मा बैठी हुई है। तो दुनिया में जब किसी स्टीमर में कोई बैठता है ना, तो स्टीमर वहीं छोड़ना पड़ता। जब किनारा आता है, स्टीमर को छोड़ के अगली यात्रा पे जाना पड़ता। तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया अभी बहुत बड़ा, बाबा कहता है ये भव सागर। और बाबा कहता है आप सब स्टीमर पे बैठे हो, यात्रा कर रही है ना आत्मा। तो बाबा कहता है स्टीमर पे बैठे हो, खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे। खारी चैनल, बाबा कहता है ये दुनिया ये खारी है, कड़वी है। दीदी बाबा स्टीमर क्या? स्टीमर नाव होती है ना, जैसे बड़ा स्टीमर जिसको कहते हैं। स्टीमर में बहुत सारे लोग एक साथ चढ़ते हैं, पानी के ऊपर स्टीमर जहाज चलते हैं, पानी शिप के जहाज चलते हैं, शिप शिप शिप। शिप शिप हम्म शिप। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तुम सब स्टीमर पे बैठे हो। तो बाबा कहता है अभी ये खारी चैनल है, खारी दुनिया है, कड़वी दुनिया है। इससे बाबा कहता है किनारे करके तुमको क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। कहते हैं ना दुनिया में उनका दाना पानी उठ गया, कहते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे कलयुग से आपका लंगर उठ चुका है अब। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हमेशा ध्यान रहे, मैं आत्मा स्टीमर पे बैठी हूँ और पार लगना है मुझे खारी दुनिया से, खारे संस्कारों से, खारी बोली से। कहते ना खारा पानी पीने में अच्छा नहीं लगता, खारे बोल सुनने में अच्छे नहीं लगते, खारा व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा कहता है ये दुनिया खारी है, इसलिए बाबा कहता है यहाँ से तुमको क्षीर सागर में लेके जाना है। क्षीर सागर माना सत्युग। आज का क्वेश्चन किया बाबा ने, थकावट किस बात में है और थकावट का मुख्य कारण क्या है? यात्रा होती है ना, तो यात्रा में पैसेंजर थक भी जाते, लंबी यात्रा होती है। बाबा कहते हैं दुनिया में कहीं बैठते हो, ट्रेनों में, बसों में, रात को बैठे 24 घंटे में उतर गए। लेकिन बाबा कहता है ये जो यात्रा है कलयुग से सतयुग में जाने की, ये यात्रा बाबा कहता है लंबी है। इसलिए बाबा कहता है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, सतयुग आया ही आया। इसलिए देखो दुनिया में लोग जागरण करते हैं,
हाँ, शिवरात्रि पे भी जागरण करते हैं ना, लेकिन क्यों करते हैं उसका रहस्य किसी को नहीं पता। बाबा कहते हैं बच्चे जागते रहना। जागते रहना माना आत्मा की ज्योत निरंतर जगी रहे। माया की कैसे भी तूफान आए, डगमगाओ नहीं, घबराओ नहीं। इसको बाबा कहता है जागरण। ये जागरण बाबा कहता है तुम संगम पे करते हो। बाकी भक्त आत्माएं कौन सा जागरण करती हैं? वो सामने तस्वीरें रख देंगी दुर्गा की, और उसके सामने बैठ के भजन कीर्तन करेंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे। बाबा कहते हैं बच्चे उनका जागरण तो यही है, ढोलक और चिमटे वाला। लेकिन वास्तव में बाबा कहता है जो सच्चा सच्चा जागरण है, वो बाबा कहता है इस संगम युग पर आप आत्माएं करती हो। तो इसलिए बाबा पूछता है बच्चे ये थकावट क्यों होती है, इसका कारण क्या है? याद की यात्रा में ही थक जाते हैं, जिसका कारण है संग दोष। बाबा कहते हैं ये जो यात्रा है, पैरों से तो हमको चल के कहीं नहीं जाना, ना ही हमको भारी भारी बैग उठाने। लेकिन बाबा कहता है फिर भी बच्चे थक जाते हैं, उसका कारण है संग दोष। बाबा कहता है बच्चे इस समय कहाँ बैठे हो? कहाँ हो? बाबा कहता है मायावी दुनिया में। बाबा कहते हैं विकार जो है वो चरम सीमा पर है, और हर एक आत्मा बाबा कहता है विकारी है। तो बाबा कहता है जब ये संग दोष तुम बच्चों को लगता है ना, तो बाबा कहता है तुम थक भी जाते हो और अक भी जाते हो। तो ये संग दोष क्या करता है? संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा जाएगी। चलती नाव से अगर कोई नीचे उतरे, क्या होगा उसका? किनारे तो लगा ही नहीं था, और बीच में ही अगर उतरने लगा, मूड चेंज हो गया कि नहीं बाबा तो स्टीमर ले जा रहा है ना क्षीर सागर, हमको नहीं जाना, हम खारी दुनिया में ही सुखी है। तो बाबा कहता है बच्चे फिर माया तुमको कच्चा खा लेगी। होता है ना सागर में बड़ी बड़ी मछलियां होती है। बाबा कहता है अगर पैर नीचे रखा संग दोष में आके कि मेरा मित्र तो पीछे ही रह गया, स्टीमर पे चढ़ा ही नहीं, तो बाबा कहता है बच्चे फिर माया तुमको कच्चा खा जाए। इसलिए दुनिया में कहते हैं अकेले आए अकेले जाना। ये नहीं देखना कि हमारे साथ तो कोई मुरली सुनने आ ही नहीं रहा, हमारे साथ उसने भी कोर्स किया था। नहीं, बाबा कहता है बच्चे हर एक का अपना अपना पार्ट है ना। हम स्कूल में बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं कि इसके दोस्त भी जा रहे हैं, हम इसलिए भेजते हैं कि इसको पढ़ना है, इसको कुछ बनना है, कोई जाए चाहे ना जाए। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे स्टीमर से पांव माना संकल्प। विचार भी नहीं आए कि अब यहाँ क्या करना, पता नहीं विनाश सामने खड़ा भी है कि नहीं, पता नहीं सतयुग आएगा भी नहीं। बाबा कहते हैं ये है पांव उतार देना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संग दोष से अपना बचाव करना। आज का गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा कहता है बच्चे इस समय मैं माँ बनकर तुम आत्माओं को पालना दे रहा हूँ, जन्म दे रहा हूँ, पिता बनकर तुमको शक्तियां दे रहा हूँ, तुमको लायक बना रहा हूँ, तुमको पढ़ा लिखा रहा हूँ। तो इस समय बाबा कहता है तुम पढ़ लिख कर आत्माएं अपना भाग्य बनाती हो। बाकी दुनिया में तो लोग ये कहते हैं भगवान ने पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिख दिया। बाबा कहता है वो सारा ब्लेम मेरे पे डाल देते हैं, जब करने की बारी आती है तो पुरुषार्थ नहीं करते। और बाबा कहता है जब अपनी करनियों का फल भोगना पड़ता है तो सारा ब्लेम बाप पर डाल दे। बच्चा पढ़े नहीं, मेहनत नहीं करे, तो लोग क्या कहते हैं इसके बाप ने पढ़ाया नहीं, इसको किसी लायक नहीं बनाया। आज की मुरली में था ना, बाबा कहता है बाप की इज्जत मिट्टी में मिला देते। हम भी अक्सर अपने बच्चों को ये लाइन कहते हैं, इज्जत मिट्टी में मत मिलाना हमारी। तो मिट्टी में मिलाना माना क्या? बाबा कहते हैं ये है मिट्टी, देह भान, और ये है इज्जत। आत्मा इज्जत है, इसको बाबा कहते हैं इस देह भान की मिट्टी में मत मिलाओ। तो बाबा आगे समझाते हैं ओम शांति, इसको भी महामंत्र कहा जाता है। बाबा कहते हैं दुनिया राम राम करती है, राधे राधे करती है, यहाँ बच्चे ओम शांति करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है महामंत्र। अगर तुमको ओम शांति भी याद रहा ना, तो बाबा कहता है फिर वारे न्यारे। ओम शांति
बाबा कहते हैं ये तुमको स्मृति दिलाती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये महामंत्र है, बाबा कहता है इस स्टीमर में डटे रहने का। अगर ये महामंत्र भूल गया, ये सीट है हमारी स्टीमर की, जिस सीट पर बैठकर हम पल्ली पार जा रहे हैं। सीट नहीं छोड़ना। माया तो बार बार आएगी, बार बार झटके लगेंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ओम शांति तुमको याद रहे। तो दुनिया में देखो, जब सीट पे बैठते हैं ना तो कहते हैं सीट बेल्ट लगा लो ताकि झटका आए लेकिन हमें नुकसान नहीं हो। झटके तो आते ही हैं, ट्रैवलिंग है ना, ट्रैवलिंग में तो बहुत कुछ हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपकी याद की यात्रा। बाबा कहता है इसमें संकल्पों के भी झटके आते हैं, परिस्थितियों के भी झटके आते हैं, दूसरी आत्माओं के भी झटके आते हैं, टकराव होता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे हर झटके से बचने का एक ही उपाय है। बाबा कहता है ओम शांति। मन मना भव की सीट पे बैठो, ओम शांति महामंत्र याद करो। तो बाबा कहता है यह ज्ञान ना होने के कारण दर दर भटकते हैं। बाबा कहता है भक्ति में तुमको बस यही एक ज्ञान नहीं था, ओम शांति, कि मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप। बाबा कहता है इसलिए तुम कहाँ कहाँ नहीं भटके, मंदिरों में, तीर्थों पे, कहाँ कहाँ बाबा कहते गए, शांति तो ढूंढते थे। हाँ, कहते थे 4 दिन कहीं लगाएं तो मन को शांति मिल जाए, फलाने मंदिर में मत्था टेकाएं तो मन को शांति मिल जाए। और वहां जब पहुंचते हैं, भीड़ भड़क्का देखते हैं, तब क्या मन होता है, जल्दी से घर चले। रहने के होटल्स इतने महंगे मिलते हैं, चोर चकारी अलग हो जाती है वहां पे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे शांति के नाम पर कितनी ठगी हुई आपके साथ, याद पड़ता है पुराना समय। अब बाबा कहता है बाप तुमको दर दर की ठोकर खाने से बचा लेता है, एक ही महामंत्र देता है ओम शांति। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने के कारण टॉकिंग बढ़ती है। बाबा कहता है आत्मा जब शरीर धारण करती है तो बोलती भी है, सुनती भी है। शरीर नहीं है, ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है। चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? बाबा कहता है चलते फिरते माना कर्म में आते, व्यवहार में आते, वहां बाबा कहता है तुमको ओम शांति क्यों भूल जाती है? वहां तो ओम शांति भूल जाती है। ओम शांति कब याद आती है? मुरली क्लास, जब बाबा मुरली सुनाता, फिर सारा दिन तो हमको ओम शांति भूल ही जाती है। इस अशांत देश में तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। बाबा कहते हैं बच्चे बस अब ये आखिरी एपिसोड रह गया फिल्म का। इसलिए दुनिया में कहते हैं अगर अंत भला तो सब भला। बाबा कहते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि अंत में स्वयं भगवान आता है, इसलिए बाबा कहते हैं सब कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं स्वयं मैं इस धरती पर आता हूँ और हर एक आत्मा को एक से जोड़ता हूँ। हर घर में बाबा कहता है श्याम और राधा दिखेगी सत्युग, क्योंकि तुम हर एक आत्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हो। शास्त्र पढ़ के किसी ने हमसे पुरुषार्थ कराया? कराया किसी ने? बाबा कहता है हर एक आत्मा बंधन में है, विकारों का बंधन है, देह भान का बंधन है। तो मुक्ति कौन देगा, किसको देगा? इसलिए मुक्ति दाता केवल एक परमात्मा है, इसीलिए उसको हम दाता कहते हैं, विधाता कहते हैं, वरदाता कहते हैं। बाकी दुनिया में बाबा कहता है तुम्हारा कोई गुरु तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकता। बाबा कहता है मुक्त तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। इस समय बाबा कहते हैं मैं आता हूं बच्चों को वर्षा देने मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। इस देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। देह और देह संबंध तुमको दुख देने वाले। बाबा कहता है ये बात गांठ बांध लेना, अगर अभी तक नहीं बांधी है। ये देह भी हमारा अपना शरीर, बाबा कहता है ये दुख देगा। बोलता ना बाबा मुरली में, बच्चे ये शरीर पतित है, पुराना है, विकारी है, गड़बड़ करेगा। लेकिन तुम बाबा से ये नहीं कह सकते बाबा हमारी बीमारी ठीक कर दो। बाबा कहते हैं ये कर्म भोग है। योग से बाबा कहता है तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, लेकिन बाबा कहता है बाप ये कृपा कर नहीं सकता।
कि किसी का रोग ठीक करे, किसी की बीमारी ठीक करे। बाबा कहता है बच्चे ये कर्म भोग हैं, इनको बाबा कहता है आपको पास करना पड़ेगा। झूठी तसल्ली नहीं देता। दुनिया में कहीं जाओ ना, लोग क्या क्या करते हैं, ये उपाय करो, वो उपाय करो। आज तक बचा कोई दुनिया में? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो झूठी तसल्ली है नहीं, करो तो पाओ। शरीर पुराना है, गाड़ी पुरानी है, बाबा कहता है इंजन गर्म है, तो बाबा कहता है ये रुक रुक के ही चले। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये देह और देह के संबंध दुख देने वाले, इन्हें छोड़ मुझ एक को याद करो। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सबको हम फारकती दे दें। बाबा कहता है निभाना तो है, लेकिन तोड़ निभाना, आसक्ति नहीं हो, मन में लगाव झुकाव नहीं। जैसे बाबा कहता है ना, घर में जब हम एक सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाते हैं सबसे पहले ऑयल डालते हैं उसके अंदर, है ना, फिर उसके अंदर सब्जी बनाई जाती है। अब जब वो सब्जी पूरी पक जाती है, बन जाती है, तो ऑयल आप देखोगे ऊपर आ जाता है, फिर हम कहते हैं अब सब्जी बन। तो बाबा भी हमें यही कहता है। बाबा कहता है बच्चे अंत में, बाबा कहता है आत्मा है, ये बाबा कहता है बाहर निकलनी चाहिए इस चक्रव्यूह से। पक गई, बाबा कहता है अवस्था मैच्योर हो गई। तो बाबा कहता है जैसे सब्जी बनी तो तेल ऊपर आया, ऐसी बाबा कहता है आपकी स्थिति भी उपराम हो जाए। पक गई चीज जो बनानी थी, मेरा काम पूरा हो गया। तो बाबा कहता है बच्चे न्यारे बन जाओ। इसलिए बाबा कहता है सबको छोड़ो, एक मुझे याद करो। याद करना है सवेरे अमृत वेले। बाबा कहता है बच्चे सुबह का टाइम सबसे अच्छा है। भक्त भी सुबह भगवान को याद करते हैं, कहते हैं सब भगवान है। बाबा कहते हैं भक्त आत्माएं भी सुबह सुबह उठती हैं, मुझे याद करती हैं और क्या कहती हैं, सबके अंदर भगवान। वे समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। दिखाया है ना, श्री कृष्ण माखन खा रहा है चुरा के, खुद भी खा रहा है और ग्वालों को भी खिला रहा है। तो दुनिया ये सोचती है भक्ति में कि भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण। बाबा कहता है फिर हर बार जन्माष्टमी पे जाते हैं, उसको झूला भी झूला। बाबा कहता है शिव को कभी झूला झुलाया तुमने? मेरी भी तो जयंती मनाते हो, शिवरात्रि। शिव को कभी झूला नहीं झुलाया। बाबा कहता है बच्चे मैं हूं बाप, वो है बेटा। बेटे को झूले में झुलाते हैं, बाप को नहीं झुलाते। लेकिन बाबा कहता है ये माखन इसको खिलाने वाला तो मैं हूं, एक अकेले कृष्ण को थोड़ी खिलाऊंगा। बाबा कहता है तुम सब मेरे बच्चे, मैं तो सबको ऑफर करता हूँ, आओ ये माखन खाओ। तो बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बने। लेकिन बाबा कहता है जो चाखेंगे, बाबा कहता है वही इसके पीछे लगे, नहीं तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो कहते हैं अरे क्या रखा है रोज की मुर्गी में, एक ही बात तो रोज होती है। लेकिन बाबा कहता है नहीं, जैसे घर में बदल बदल के सब्जी बनाते हो ना, मुरली में भी बाबा रोज कुछ ना कुछ नया हमको देता है, बोर नहीं होने देता। तो बाबा कहता है कि बच्चे श्री कृष्ण माखन दिलाने वाला नहीं है, माखन दिलाने वाला है परमात्मा शिव। तुम अभी बैठे हो स्टीमर पे। बाबा कहता है अभी स्टीमर पे बैठे हो ना, विषय सागर से क्षीर सागर में जाने के। तो विषय सागर माना, कहते थे ना भक्ति में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बाबा कहता है ये जो भव सागर है, ये है विषय सागर। विषय माना वासनाएं, जो विष जैसी है, जहरीली है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो तुम कहाँ हो, विषय सागर में, काम वासनाओं में आत्मा अभी बाबा कहता है लिप्त है। तो बाबा कहता है मैं तुमको स्टीमर पे बिठा देता हूँ। दुनिया में नाम बड़ा गायन है राम का। केवट भी कहता है कि तुम आए हम पार उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाए हो राम। बाबा कहता है बच्चे मैं तो आ गया अपने निश्चित समय पे। लेकिन बाबा कहता है तुम स्टीमर पे चढ़ो तो सही, देह पे आत्मा अलग बने तो सही। स्टीमर अलग है और यात्री अलग, तब यात्रा हो रही है। यहाँ तो यात्री का किसी को पता ही नहीं।
वो स्टीमर को ही समझ रहे हैं कि ये स्टीमर ही यात्री है, कि नाव को ही पार लगना है। नहीं, नाव तो यहीं छूटेगी, ये शरीर तो यहीं छूटेगा। बाबा कहता है यात्री तो आत्मा है। तो बाबा कहता है बच्चे ये है विषय सागर से भरी दुनिया, और ये शरीर समझो तुम्हारा स्टीमर है। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, ये मेरी पतित पुरानी नाव, कहते हैं ना, इसी को नाव बोला गया है कि इसी नाव पर बैठकर मैं आत्मा भवसागर पार उतर जाऊं। तभी तो हम ये पुरुषार्थ रोज करते हैं, रोज रोज ज्ञान और योग के चप्पू चलाते हैं, ताकि हम और आगे बढ़ते चले। बाबा कहते हैं यही नाव तुम्हारी पुरानी है, इसी में ही 5 विकारों के भी छेद हैं, और फिर भी कमाल है उस राम की जो इस नाव को भी पार लगा दे। बाबा कहते हैं लेकिन यात्री तो बैठे, नाव को पार थोड़ी लगना है, पार तो यात्री लगेगा। तो बाबा कहते हैं तुमको भूल ही जाता है। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, स्टीमर चलते पोर्ट आते हैं, वहां कोई उतरते चढ़ते हैं खाने पीने के लिए। बाबा आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है, यात्रा करते हैं ना, तो कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्टेशन आ जाते हैं, कई लोग उतरते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाएं, कुछ खा पी आए। बाबा कहता है ऐसे ही इस स्टीमर में भी जगह जगह पोर्ट आते हैं, रुकने के पॉइंट्स। तो बाबा कहते हैं वहां फिर क्या करते हो। बाबा कहते हैं कई उतर जाते हैं, कि जब सीटी बजेगी फिर चढ़े। बाबा कहता है कि बच्चे जो आत्माएं एक बार उतरती है ना, बाबा कहता है फिर चढ़ नहीं पाती। आप देखो कई लोगों की ट्रेनें मिस हो जाती। क्या किया, उतर के कहीं चले गए, कहीं घूम आए, कुछ खरीद आए, देखा ट्रेन छूट गई। तो बाबा कहता है बच्चे ये विकार तो तुमको भटकाएंगे, क्योंकि स्टेशन पे दुनिया इतनी बिक रही है, खाने का सामान, पढ़ने का सामान, समोसे, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़े, स्वीट्स, क्या क्या नहीं है स्टेशन पे। हर वो चीज जब देखता है ना कोई, उसका मन ललचा जाता है कि चले ये चीज ही ले आते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया अभी क्या है, आकर्षण है। बाबा कहता है स्टीमर पे बैठ भी जाते हो, लेकिन बाबा कहता है जब कोई आकर्षण देखते हो फिर से स्टीमर छोड़ के नीचे उतर जाते हो। तो बाबा कहता है कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है जैसे कैप्टन। बाबा कहता है कई जगह कृष्ण की महिमा करते हैं, क्या कह के, बटुक महाराज। बटुक महाराज माना शिप का कैप्टन। लेकिन बाबा कहता है कैप्टन कौन है। बाबा कहता है कैप्टन तो मैं ही हूँ, राम तो मैं ही हूँ, मुझे ही बाबा कहता है इस स्टीमर को पार उतारना। तो बाबा कहता है पंछी मरते हैं तो चींटियों का झुंड आकर उनको उठाता है। कोई पंछी अगर मर जाता है तो काफी सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं, झुंड बनाती, और आपने देखा होगा धीरे 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 उसको हिला के किनारे भी कर देती है। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो बाबा कहता है ऐसे ही असुर तुमको पकड़ ले। बाबा कहता है बच्चे ये अगर मेरा हाथ तुमने छोड़ दिया तो पंछी की तरह तो मरोगे। और बाबा कहता है फिर ये जितने असुर हैं, बाबा कहता है ये जितने विकार हैं, ये माया है, बाबा कहता है चींटियों की तरह झुंड बना के तुमको ले जाएगी अगर बाप का हाथ छोड़ा। मोह एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत। आज देखो बाबा कहता है आपका मुंह चेक करो कितना गहरा है और कहाँ कहाँ है। वस्तुओं से भी है, परिवार से भी है, अपने शरीर से भी है, अपने अहंकार से भी है। तभी छोटी छोटी बातों पे हमको गुस्सा आ जाता है ना, कि देखो मुझे ऐसे बोल दिया। तो बाबा कहता है बच्चे मोह केवल एक से हो, किससे, भगवान से, बाप से। इसमें बाबा कहता है मेहनत है, इतना आसान नहीं है। याद के सिवाय पाप भस्म हो ना सके। बाबा कहता है याद जब तक नहीं करोगे तब तक, बाबा कहता है, पाप भस्म नहीं हो सकते। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा, यह युद्ध दिन रात चलती रहती है। जो आत्मा ज्ञान सुनती है ना, वो अनुभवी है, उसको पता चलता है कि अंदर एक युद्ध निरंतर चल रहा है, अच्छाई और बुराई का। बुराई बार बार आती है हमको बुरा बनाने,
है ना। बार बार कोई परिस्थिति आएगी, कोई आत्मा सामने आएगी, हम भी उसके साथ में बहुत ज्यादा जैसे ऊंचा बोलने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे। तो बाबा इस समय कहता है बच्चे ये युद्ध अंदर चलती है। तो जो युद्ध दिखाई है ना महाभारत की, बाबा कहता है ये गुप्त लड़ाई है। अंदर बाबा कहता है द्वंद्व चलता है अच्छाई और बुराई का। कई बार जब अपनी विल पावर अच्छी होती है, आत्मा स्वमान में होती है, तो विन करती है, जीत जाती है, अच्छे संस्कारों को यूज कर जाती है। और कई बार जब स्वयं को भूल जाती है, तो बाबा कहता है फिर ये लूज भी कर जाती है, पुराने संस्कार जीत जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये लड़ाई है अधर्म से धर्म की। जीत बाबा कहता है धर्म की होगी। धर्म माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाकी हिंदू धर्म की बात नहीं है। बाबा कहता है ये धर्म है आत्मा का। आत्मा का धर्म है सुख, शांति, पवित्रता। तो बाबा कहता है बच्चे यही जीतेगा, प्यार की ही जीत होगी। उठा के देख लो कि कोई भी फिल्म क्या कहते हैं, हाँ बाबा कहता है प्यार की ही जीत होगी, प्रेम की जीत होगी। तो इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे अभी ये युद्ध अंदर अंदर चलती रहती है। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करो। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करो। बाबा कहता है राम का कोई भी कारज हो ना, उसको मना नहीं करना। तो कई बार बाबा कहता है कि बच्चे क्या करते हैं, सेवाओं को भी चूज करते हैं कि ये तो करूंगा, ये नहीं करूंगा। बाबा कहते हैं बच्चे बाप के सहयोगी बनो, तो सहज योगी बनते हो। अपने मस्तक मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। बाबा कहता है अपनी मस्तक मणि द्वारा। अब ये तो किसी को दिखती थोड़ी है, ये किसी को दिखती नहीं है, लेकिन बाबा कहता है जितना जितना आपकी मेमोरी में रहेगी, स्मृति में रहेगी, आप बाबा कहते हैं समर्थ बनो। आपके बाबा कहता है विचार, आपके बोल, आपके कर्म, बीज अगर बाबा कहता है आपको याद है, तो हर एक आत्मा इसका साक्षात्कार कर सकती है। स्वयं को भूल गए तो बाबा कहता है फिर दूसरा वाला भी यही देखेगा कि ये तो जैसे कल थे वैसे ही आज है। तो बाबा कहता है बच्चे ये है सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान। तो ये इसलिए नहीं है कि एक कान से सुना जाए और दूसरे से निकाल दिया जाए। बाबा कहता है इस ज्ञान की धारणा होनी चाहिए। धारणा होगी तब बाबा कहता है सेवा कर सकोगे। तो सेवा करोगे, बाबा कहता है तभी राम के सहयोगी बनोगे ना। और जो राम के सहयोगी बनते हैं, राम उनका सहयोग करेगा। बाबा कहता है तुमको तो उतरना है भव सागर। तो बाबा कहता है फिर मेरी बस इतनी हेल्प कर दो, स्टीमर पे बैठो और संकल्प करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्टीमर से हम नहीं उतरेंगे। बाप सिर्फ इतना ही कह रहा है कि ट्रेन पे जब चढ़ो ना बच्चे, तो बीच में स्टेशन पे कहीं उतरना नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे तब ये स्टीमर तुमको पार उतार दे, क्योंकि समय कम है, उम्र हम सबकी कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रहा, समय घट रहा। तो बाबा कहता है ये पुरानी पतित नाव 5 छेद तो पहले ही है, विकारों का पानी भरता जा रहा है इसके अंदर। बाबा कहता है इससे पहले कि ये डूबे, इसलिए बाबा कहता है बच्चे राम के सहयोगी बनो, इन छेदों को तो बंद कर दो। बाबा कहता है तो ये जो 5 विकार के छेद है ना, बाबा कहता है इनको बंद करो। तब बाबा कहता है फिर ये पल्ली पार उतर जाओ। तो यही बाबा कहता है लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।